हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021-22 के लिए लागू हो चुकी है। सो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स जो हैं सारे स्टेट्स के, उन्होंने अपने जो पैटर्न है सिलेबस का या एग्ज़ाम का, कोर्सेस का, वो शुरू कर दिया है चेंज करना। तो आई एम टॉकिंग अबाउट एमपी, मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ने जो अभी नया लॉन्च किया है अपना बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस। तो उसके बीएससी फर्स्ट ईयर का मैं केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। सो बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री सिलेबस आई एम गोइंग टू प्रेजेंट हियर। सीबीसीएस एनुअल पैटर्न है ये। तो यहाँ पर ये बात क्लियर कर लीजिए, एक एक चीज़, सारी चीज़ें क्लियर करूँगा मैं। सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पद्धति से यहाँ पर आपका क्या होगा, अब आगे एवोल्यूशन किया जाएगा। आपकी जो भी स्टडी है वो सीबीसीएस माध्यम से की जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें आप चूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को चूज़ कर सकते हैं। एनुअल पैटर्न होगा, ये भी क्लियर कर लीजिए। सेमिस्टर है कि एनुअल है, तो यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम होने वाली है आपकी। और ये जो सिलेबस है ये 21-22 के लिए यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले बात करें पेपर 1 पार्ट 1। हम देखते हैं जो सिलेबस दिया हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। एक पार्ट में कुछ आपके आउटकम्स दिए हुए हैं, सेकंड पार्ट में सिलेबस का इंटायर पार्ट दिया हुआ है, थर्ड में आप किस प्रकार से आपको बुक्स या आपका जो इवोल्यूशन होगा वो दिया हुआ है। सारी चीज़ें 1 बाय 1 यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है देखिए क्या लिखा है, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम, यहाँ पर जो प्रोग्राम है दैट इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ओके, सर्टिफिकेट प्रोग्राम मीन्स आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, यहाँ पर जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, या बीए का भी ले सकते हैं, बीकॉम का भी ले सकते हैं। तो पहले स्टूडेंट्स क्या होता था, अगर हम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर करके छोड़ देते थे पढ़ाई बीच में, ठीक है, तो क्या होती थी, हम 12th पास ही माने जाते थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर करके ड्रॉप आउट हो जाते हो, किसी कारण से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, स्टडी छोड़ देते हो, तो भी आपको क्या है, एक वहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा। बीएससी अगर फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर करते हैं, सेकेंड ईयर करके आप ड्रॉप आउट होते हैं, तो आपको डिप्लोमा की डिप्लोमा मिलेगा। और अगर बीएससी थर्ड ईयर करके आप क्या करते हैं, ड्रॉप आउट होते हैं, बीएससी थर्ड ईयर करके निकल जाते हैं, पास हो जाते हैं फॉर हायर स्टडीज़ और जो भी आपका रोजगार या जो भी एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, तो आपको क्या है, बीएससी थर्ड ईयर, बीए बीकॉम के लिए भी ये चीज़ें लागू होती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पर बाइफर्केशन 3 प्रकार से कर दिया गया है बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का। फर्स्ट ईयर अगर आप कर देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट आपका अर्जित हो जाता है, आप अर्न करते हैं क्या, एक सर्टिफिकेट, ठीक है। उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, कोई भी जॉब ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। सेकेंड ईयर करके निकलते हैं, देन आपको सर्टिफिकेट के साथ डिप्लोमा भी मिलेगा, डिप्लोमा इन बीएससी, ओके, सर्टिफिकेट इन बीएससी। और थर्ड ईयर करते तो जैसा एज यूजुअल हम लोग थर्ड ईयर करके निकलते हैं, तो वहाँ पर डिग्री मिलती है बीएससी की, ठीक है। क्लास यहाँ पर बीएससी है, ईयर कौन सा है, फर्स्ट ईयर है, सेशन क्या है 21-22, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री की बात करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो चैनल है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बनाया है। तो कोर्स कोड क्या है आपका, कोर्स कोड यहाँ पर दिया हुआ है, केमिट। देन कोर्स टाइटल क्या है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, पेपर 1। देन कोर्स टाइप क्या है, ये कोर कोर्स होगा। यहाँ पर आपको क्या है, 3 प्रकार के कोर्स चुनने का विकल्प होगा। एक कोर होगा आपका, ठीक है, और एक आपका क्या होगा, इलेक्टिव पेपर होगा, और एक आपका क्या होगा, या फिर एक मेजर सब्जेक्ट होगा आपका, मेजर से ही बताते हैं, मेजर माइनर से, एक मेजर सब्जेक्ट होगा, देन एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, और एक क्या होगा, माइनर सब्जेक्ट होगा। आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट में तीनों अलग अलग सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं आप, या तो केमिस्ट्री को आप मेजर सब्जेक्ट में ले सकते हैं, बॉटनी जूलॉजी को इलेक्टिव और माइनर में ले सकते हैं, या तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, केमिस्ट्री जूलॉजी के साथ आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। आप जो भी आपके कॉम्बिनेशन आप पर्टिकुलर जिस कॉलेज में ले रहे हैं, वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या होंगे, काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे कि 3 सब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, जो उस कॉलेज में अवेलेबल है। देन प्री रिक्वेसाइट की अगर बात करें, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको पूर्व में क्या नॉलेज होना चाहिए, देन आपको 10+2 का नॉलेज होना चाहिए। 10+2 मीन्स आपको 11th-12th की केमिस्ट्री आपको आना चाहिए, ठीक है। देन
आपका सीएलओ क्या है, इसका सीएलओ का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, कोर्स लर्निंग आउटकम्स। भाई आप ये कोर्स पढ़ क्यों रहे हैं, जब ये आप कोर्स पढ़ेंगे देन आफ्टर उसके बाद आप क्या सीख जाएंगे या आप किस एबल हो जाएंगे, तो यू विल एबल टू नो कि एशियंट इंडियन केमिकल टेक्निक्स क्या है, इसके बारे में पता चल जाएगा आपको। देन वेरियस थेरीज एंड प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू, थोड़ा सा क्या है यहाँ पर विजिबिलिटी मुझे थोड़ा कम है, यहाँ पर लेटर्स थोड़े से छोटे दिख रहे हैं, देन तो मुझे पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। एंड प्रिंसिपल्स अप्लाइड टू रिवील द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आप कर सकते हैं। देन सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स आपको पता चल जाएगा, आप जान सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स, देन थेरीज रिलेटेड टू द केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, पीएच बफर, then factor responsible for the reactivity of organic molecules, basic and mechanism of chemical kinetics, principle of electrolyte। इतनी सारी चीज़ों में आपको महारत हासिल हो जाएगी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं इस कोर्स कोड को, ठीक है। क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या है कि क्रेडिट आप अर्न करेंगे हर बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्रेडिट अर्न करने वाले हैं वो कितना है आपका क्रेडिट, यहाँ पर आपको 4 क्रेडिट मिलेगा इस पेपर पे, ठीक है। टोटल मार्क्स का अगर डिस्टिंग्विश अगर हम करें मतलब यहाँ पर बाइफर्केशन करें तो मैक्सिमम मार्क्स सीसी के जो हैं वो है 25, देन यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होगी वो होगी 75 की, ठीक है ना, जिसमें मैक्सिमम आपको 100 में से कितने मार्क्स लेके आना है, 33 मार्क्स क्या है आपको लेके आना है पास होने के लिए, ठीक है ना। पार्ट ए में तो आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो थी। देन पार्ट बी की बात करें हम तो पार्ट बी में क्या है, कंटेंट क्या है कोर्स का, ठीक है। तो ये देख लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स के कितने हैं, 60 030। ये क्या है लेक्चर्स है, थ्योरी प्रैक्टिकल का, ये बाइफर्केशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको कैसे क्या करते हैं, अलग अलग यूनिट में डिवाइड करें तो अपन तो हम तो यूनिट 1 क्या है देख लीजिए आप। यूनिट 1 में क्या है आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है इंडियन केमिस्ट्री का, एशियन इंडियन केमिस्ट्री का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, समथिंग आयुर्वेदा, चरका एंड इस प्रकार से क्या है आपको कुछ मेडिसिन, कुछ मेटलर्जी, कुछ पिगमेंट्स, कॉस्मेटिक्स में जो इंडियन जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर आपको एक पहली यूनिट में आपको फर्स्ट यूनिट में दिखाया जाएगा। देन उसमें से एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं थोड़ा सा उसी को थोड़ा सा यहाँ पर एडवांस लेवल में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। नंबर ऑफ लेक्चर 2+4 है यहाँ पर, ठीक है ना, 2 लेक्चर्स फॉर ए एंड बी एंड 4 लेक्चर फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। देन दैट इज बोहर एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ड्यूल नेचर, then de Broglie, Heisenberg, uncertainty principle, quantum numbers, Pauli's exclusion principle, Hund's rule, Aufbau rule, ठीक है, and orbitals, एनर्जी, ठीक है, विथ एटॉमिक नंबर। तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर आपको पहली यूनिट में कवर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद भी क्या है कि आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया जाएगा, हाफ फिल, फुल फिल, एटॉमिक जो आपके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी। कीवर्ड्स देख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का जैसे कि आप अगर सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो क्या कीवर्ड से आप ये सब सर्च कर सकते हैं, मेटलर्जी, डाइज, कॉस्मेटिक, चरक, संहिता, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हुंस रूल, aufbau प्रिंसिपल, ये सब डालेंगे कीवर्ड्स तो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ये सिलेबस वेब पे भी। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर सेकंड में आप देखिए, यहाँ पर एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स विथ रेफरेंस टू द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर आपको EAN जान दे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में कुछ बातें होंगी, स्लेटर प्रिंसिपल, देन वेरिएशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विथ पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, क्रिस्टल रेडियाई, देन कोवेलेंट रेडियाई, इन सभी का क्या है आपको पीरियोडिसिटी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी, ठीक है। देन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारी चीज़ें क्या है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सेकेंड यूनिट सेकेंड में। देन थर्ड पे आ जाइए आप, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग 20 लेक्चर्स में आपको कवर करना है। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड के बारे में बात होगी। देन आयनिक बॉन्ड काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे हम, लेटाइस एनर्जी, सॉल्यूशन एनर्जी एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी,
किसी आयनिक कंपाउंड का यहाँ पर फाइंड आउट कराया जाएगा। देन आपको काफ़ी ये बोर्न हेबर साइकिल, बोर लैंडे इक्वेशन, देन कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, पोलराइजेशन पावर, पोलराइजिबिलिटी, फाजन्स रूल आप जानते हैं, वो यहाँ पर सिखाया जाएगा आपको, या नहीं जानते तो सिखाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देन कोवेलेंट बॉन्ड, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देन हाइब्रिडाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप 11th-12th में पढ़ के आते हैं, sp sp2 sp3 dsp2 d2 sp3, ये अलग अलग प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन है, इसके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा की जाएगी 3rd यूनिट में। देन आयनिक कैरेक्टर, फिर उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको VSEPR थ्योरी हम लोग बोलते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग क्या है, काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं मॉलिक्यूल्स के, वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। देन एमओ थ्योरी यहाँ पर होगी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी विथ LCAO, दैट इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके बारे में कुछ चर्चा होगी। देन एमओ डायग्राम्स आपके होंगे। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो H2 Li2 Be2 B2 C2 N2 O2 एंड F2, और उसके रिस्पेक्टिव आयंस के यहाँ पर आपको एमओ डायग्राम समझाए जाएंगे। और हीट्रोन्यूक्लियर एटम की अगर हम बात करें, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो यहाँ पर CO NO CN HF के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या है आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से। देन बॉन्ड पैरामीटर्स कुछ हैं, तो बॉन्ड पैरामीटर्स यू नो वेरी वेल कि जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंगल्स हैं, इनको क्या है, इनके फैक्टर अफेक्टिंग और इनकी डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस यूनिट में। देन एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स, नेक्स्ट आपका जो यूनिट है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, लुईस कॉन्सेप्ट, pH, देन बफर सॉल्यूशन, एसिड बेस, न्यूट्रलाइजेशन कर्व, हेंडरसन इक्वेशन दोनों के लिए, एसिडिक बफर और बेसिक बफर के लिए यहाँ पर बताई जाएगी। देन स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड बेसेस, कंपैरेटिव स्टडी विथ एम्फेसिस ऑन फैक्टर अफेक्टिंग पीके वैल्यूज, इंडिकेटर्स बताए जाएंगे, चॉइस ऑफ इंडिकेटर बताए जाएंगे, इसके कीवर्ड्स भी हैं यहाँ पर लिखे, देख लीजिए आप, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट एटसेट्रा, ये इसके कीवर्ड्स हैं। देन 5th में आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर, शेप एंड रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, फिजिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। देन क्लेवेज ऑफ बॉन्ड, 2 प्रकार के होते हैं, होमोलिसिस एंड हेट्रोलिसिस, ये बताए जाएंगे। देन यहाँ पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स बताए जाएंगे, कार्बोकैटायन, कार्बो इनायन एंड फ्री रेडिकल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल के भी बारे में आपको चर्चा की जाएगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, दैट इज EZ, नोमेनक्लेचर बताया जाएगा आपको, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीम्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यू नो वेरी वेल कि इसमें सिमेट्री देखना होती है, मॉलिक्यूल है ना, किलरेट है ना, किरल कंपाउंड देखना होता है यहाँ पर, इनेंशियोमर्स, प्रॉपर्टीज, स्टीरियोजेनिक सेंटर्स के बारे में कुछ चर्चा होगी। देन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ इनेंशियोमर, कॉन्सेप्ट ऑफ किरेलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसको हैंडेडनेस भी बोलते हैं आप। देन किरल एंड एकिरल मॉलिक्यूल्स विथ 2 स्टेरोजेनिक सेंटर, डायस्टीरियोमर्स, थ्रियो एंड इरेथ्रियो आइसोमर्स भी बताए जाएंगे यहाँ पर। देन मीजो आइसोमर, रिजोल्यूशन ऑफ इनेंशियोमर्स, इन्वर्सन, रिटेंशन एंड रेसेमाइजेशन, ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, सीक्वेंस रूल, D&L एंड RS एंड नोमेनक्लेचर बताया जाएगा आपको यहाँ पर। कन्फर्मेशंस एंड कन्फर्मेशनल एनालिसिस, ये काफ़ी ज़्यादा ही रोचक होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो यहाँ तो कन्फर्मेशंस किसके बताए जाएंगे, इथेन के बताए जाएंगे, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के, साइक्लोहेक्सेन में बोथ चेयर फॉर्म होते हैं, वो यहाँ पर बताए जाएंगे। देन इंटर कन्वर्शन बताया जाएगा ऑफ वेज फार्मूला, न्यूमैन, सॉहर्स एंड फिशर रिप्रेजेंटेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। कीवर्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए। देन 6th में है आपका है केमिकल काइनेटिक्स। देन केमिकल काइनेटिक्स यू नो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग आपका ये टॉपिक होता है। देन रेट ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन एंड डिफरेंस ऑफ रेट
डिफरेंस ऑफ ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, डेरिवेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ये सारे बताए जाएंगे यहाँ पर। हाफ लाइफ पीरियड होगी, मेथड्स होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने की। देन टेम्परेचर डिपेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड आप आर्हेनियस कॉन्सेप्ट और आर्हेनियस इक्वेशन यहाँ पर आपका होगा। और एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। आयनिक इक्विलिब्रियम भी यहाँ पर है। स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में चर्चा होगी। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर देखने को मिलेगी। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आप जानते हैं, आप 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि थोड़ा सा एडवांस वर्जन में आपको 11-12 से यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ पार्ट सी देखिए, लर्निंग रिसोर्सेस। तो आप कौन कौन सी बुक्स रिफ़र करेंगे? काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्वारीज होती है कि सर बुक्स के नाम बता दीजिए, बुक्स कौन कौन सी लेना है। तो यहाँ पर आपको बुक्स भी देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मैं पूरा पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तो आप ये पीडीएफ निकाल के आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं या पीडीएफ अपने पास में संभाल के रख सकते हैं। देखिए बुक्स कौन कौन सी इनऑर्गेनिक की जेडी ली तो यहाँ पर है, फिर गुर्तु एंड गुर्तु है। देखिए तो ये गुर्तु है, गुर्तु एंड गुर्तु नहीं है, गुर्तु है ना। HC खेरा की बुक है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रगति प्रकाशन की आती है। देन है ना, ये गोयल एंड बारियार की बुक आती है आपकी BSc की, वो आप ले सकते हैं। देन उसके बाद में पूरी शर्मा एंड पठानिया का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, वो तो बहुत फेमस बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, वो ले सकते हैं आप। वो थ्रू आउट दी आपको नेट तक काम देगी, नेट गेट की एग्जाम के लिए भी वो काम आएगी। देन ये देखिए 5th नंबर पे लिखिए गुर्तु एंड गुर्तु, ये मैंने बताया था ना दोनों अलग अलग बुक्स है। एडवांस फिजिकल केमिस्ट्री ले सकते हैं, ये भी प्रगति प्रकाशन की है। देन ये सेल्बिन एंड डे की बुक आती है, वो ले सकते हैं, थ्योरेटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देन बहल एंड बहल का नाम लिखा हुआ है, ये बुक आप ले सकते हैं। कलसी, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री की आप जानते हैं, कलसी की काफ़ी फेमस बुक है। आप फर्स्ट ईयर में आप शायद नहीं जानते होंगे लेकिन आप जानने लगेंगे। ठीक है, तो कलसी की बुक है। यहाँ फिनार है, मोरसन एंड बॉयड है। मोरसन बॉयड अभी आउटडेटेड नहीं हुई है, ये भी बुक काफ़ी अच्छी है। इसको आप लेके रखेंगे तो थ्रू आउट दी आपको नेट गेट में भी काम आएगी, मतलब फर्दर स्टडी में भी आपको MSc में भी काम आएगी। कलसी है, फिनार है, मोरसन बॉयड, क्लेडन, एटकिन, ये सारी जो बुक्स हैं 8, 9, 10, 11, 12 में, ये बुक्स अगर आपके सेल्फ में होती है तो ये बुक्स आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। आप पूरा BSc करेंगे, देन आप अगर केमिस्ट्री से MSc करेंगे तब भी आपको ये बुक्स काम आने वाली है। ठीक है, और MSc के बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तब भी ये बुक आपको काम आने वाली है। देन कुछ रेफरेंस बुक्स यहाँ पर दे के रखी है, तो रेफरेंस बुक देख लीजिएगा आप। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, कुछ नए पैटर्न से स्टडी की जाएगी। तो यहाँ पर कुछ कोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन कोर्सेज से भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूक्स का यहाँ पर आपको कोर्स देखने को मिलने वाला है, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ठीक है, ये मूक्स का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप मूक्स से भी क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी कर सकते हैं। NPTEL होता है, ठीक है, तो जिसको NAPTEL भी बोलते हैं शॉर्ट में, ये देख सकते हैं। MITs के भी कुछ कोर्सेस होते हैं, वो देख सकते हैं। वेब रिसोर्सेज भी दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ लिंक्स दे रखी है, आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। ये आप PDF में देख लीजिएगा। देन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट D, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे ही देख के अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। देर आर 2 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस व्हेन यू आर गोइंग टू इंटर इन अ क्लास। आप या तो क्या कर सकते हैं, एग्जाम पास करने के लिए क्लास में इंटर होते हैं, या तो फिर नॉलेज लेने के लिए होते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस बुक्स हैं और सिलेबस है, ये सब नॉलेज लेने की बातें कर रही है। अब जो बच्चे एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स से कैसे पास करें, उनके लिए ये स्लाइड है पार्ट D। ठीक है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कैसे होगा, हालांकि पता होना चाहिए कि असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का है, ये तरीका बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही माइक्रो लेवल पर डिज़ाइन किया गया है। स्टूडेंट को डे 1 से लेकर तो एंड तक आपको पढ़ाई करना ही है। ठीक है, सबसे पहले देखिए असेसमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट्स। हम आपको असाइनमेंट्स देंगे, वो आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, उसके 4 मार्क्स होंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर 2 प्रकार के क्या होंगे, टेस्ट होंगे, है ना, क्लास टेस्ट 1, क्लास टेस्ट 2। एक होगा ऑब्जेक्टिव, एक होगा डिस्क्रिप्टिव, वो भी 4 मार्क्स का होगा। देन फिर उसके बाद में अगेन रिपीटेशन होगा इसी का, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का, अगेन 4 मार्क्स का होगा। और एक ओवरऑल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर होगा, दैट विल इंक्लूड योर अटेंडेंस, बिहेवियर, डिसिप्लिन,
पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। इन सब का मिला के यहाँ पर 5 मार्क्स मिलने वाले। 5 मार्क्स भी काफ़ी होते हैं उन स्टूडेंट्स को जो कि 32 या 31 पे आ जाते हैं, तो 5 मार्क्स मिलेंगे तो आप क्या होंगे, एटलीस्ट पास हो जाएंगे, है ना। और वो स्टूडेंट्स जो कि ठीक है 80 के नीचे हैं, 5 मार्क्स मिलेंगे तो 80 के ऊपर पहुंच जाते हैं उनके मार्क्स, तो 5 मार्क्स की काफ़ी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं 25, तो टोटल 25 मार्क्स जो है आपके वो पूरे डिसिप्लिन, आपके बिहेवियर, आपके क्लास परफॉर्मेंस, आपके प्रेजेंटेशन पे क्या है बेस्ड है। तो 25 मार्क्स काफ़ी होते हैं, 100 में से 25 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, देन इसको इलोब्रेशन करते हैं। तो अब थ्योरी की बात कर लें तो थ्योरी में क्या है, आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 प्रकार के सेक्शन आएंगे टोटल आपके थ्योरी के पेपर में, जो कि 75 मार्क्स का है। सेक्शन ए में आपके 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आपको आंसर्स लिखना है, अबाउट टू 50 वर्ड्स में, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो 9 मार्क्स के आपके ये हो जाएंगे। सेक्शन बी में आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 200 वर्ड्स में आपको उसको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। 4 में से 4 ही क्वेश्चन आपको करना है, 9 मार्क्स के होंगे ये, 36 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। देन सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 2 करना होंगे, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, सो 30 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब ये मत सोचिएगा कि 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का, उसके अंदर भी सब पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आपको यहाँ पर क्या है 75 है आउट ऑफ 100। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स थे आई थिंक मैंने टच किए हैं सिलेबस के, किसके, केमिस्ट्री के। तो अभी मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल के बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता, काफ़ी लॉन्ग हो जाता। प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग में बात बाद में फिर करूँगा। और अगर NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर आपको और भी कुछ